अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई असाइनमेंट के बारे में बता दें जो कि सर ने दी है, और उसको एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से वो असाइनमेंट बनेगी और क्या उसका मेथड होगा जो कि एक्चुअल में मेथड है उसका। ठीक है, तो वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो इसके अंदर हम उस असाइनमेंट को उसके जो एक्चुअल मेथड है उसके ज़रिए भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई असाइनमेंट होती है या कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टीम 7 इंशाल्लाह उसको ज़रूर सॉल्व करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि असाइनमेंट एक्चुअल में थी क्या। असाइनमेंट के अंदर सर ने बताया था कुछ सबसे पहले हमें कुछ प्रोग्राम्स दिए गए थे, जैसे कि अरे के अंदर इंसर्शन के लिए। ठीक है, तो इंसर्शन 3 तरह की थी। एक तो इंसर्शन एट द स्टार्ट, इंसर्शन एट द एंड थी, और किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर अगर एलिमेंट हमें इंसर्ट करना हो। और इसी तरह 3 हमारे पास जो प्रोग्राम थे वो थे ये डिलीशन के, कि एलिमेंट को डिलीट किस तरह कर सकते हैं इन तीनों कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, और इसके बाद सर ने कुछ और टॉपिक करवाए और उनको सब ने कह दिया कि सब टॉपिक्स को आपने किसी फंक्शन के अंदर लिखना है और उन फंक्शन को कॉल करना है। और उसके अंदर जो कि मेन चीज़ थी जो कि सब ने स्किप की है, वो क्या चीज़ थी कि एक हमने काउंटर वेरिएबल रखना है जो कि हमें बताएगा कितने वेरिएबल अरे के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, कितने वेरिएबल अरे से डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ऑलमोस्ट बच्चों ने स्किप की है, इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं किया कि हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को लेके चलेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा आपको कि किस तरह से असाइनमेंट को बना सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको इसकी एक लुक दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाई है। तो मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये वर्क कर रही है। तो मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कलर चेंज कर दी, इस चीज़ से डरना नहीं है, जस्ट कलर चेंज किया है। तो अब इसमें मुझसे पूछ रहा है कि आपने चॉइस एंटर करें। फर्स्ट जो हमारी अरे है वो बिल्कुल इनिशियली खाली है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इनिशियली खाली हमने ही इसके अंदर इंसर्ट करना। जो करना है फर्स्ट मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और इंसर्शन एट स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट पे इंसर्ट एट स्टार्ट है, तो स्टार्ट पे मैं 25 इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं दोबारा से इसको इंसर्ट करता हूँ, मैं वाई पे क्लिक करता हूँ और ये दोबारा से मुझे इंसर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो अब मैं 2 पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट एट द एंड कर देता हूँ। तो इंसर्ट एट द एंड मैं 99 कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो मैं अब 9 पे क्लिक करता हूँ, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, 3 पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसने अरे दिखा दी कि आपके अरे के अंदर 2 एलिमेंट है, एक 25 है और एक 29 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा से कुछ इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर। अब मैं इंसर्ट करूँगा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, मैं 2 नंबर पे जहाँ पे 99 है वहाँ पे मैं कुछ और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अब मैं 3 पे क्लिक करूँगा, लोकेशन दूँगा 2 के अंदर और इंसर्ट क्या करना चाहता हूँ 7। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए कि 99 की बजाय 7 हमारा शो होना चाहिए। तो 3 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 25 और 7 2 पे इंसर्ट हो गया और 99 जो है 1 स्टेप फर्दर आगे मूव हो गया। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। एलिमेंट को इंसर्ट करने के अलावा हम डिलीट भी कर सकते हैं। मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो मैं अगर 25 को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं 1 पे क्लिक करूँगा और ये हमारा नंबर डिलीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं इधर नो करूँगा, मैं कोई और नंबर डिलीट नहीं करना चाहता। तो अगर अब मैं इसको डिस्प्ले करूँ तो हमें जस्ट ये 2 एलिमेंट शो करवा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारी अरे एम्प्टी है या नहीं है। अगर मैं 4 पे क्लिक करूँ तो ये हमें बता देगा आप क्या करना चाहते हैं, चेक अरे फुल चेक करना चाहते हैं या एम्प्टी, मतलब अगर टोटली फुल है या फिर टोटली एम्प्टी है। ये चीज़ चेक करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं कुछ और इंप्रूवमेंट करूँगा या मैं ये भी बताएगा कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो वो मैं बाद में करूँगा। देखिए वन अरे इज़ नॉट टोटली एम्प्टी। ठीक है, तो उसने मैं बता दिया। तो इसी तरह से अगर मैं 4 पे दोबारा क्लिक करूं और मैं 2 पे क्लिक करता हूं तो ये बता टोटली फुल भी नहीं है आपकी अरे, ना ही टोटली एम्प्टी है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं सर्च इसमें से एलिमेंट कर सकता हूं। अगर मैं 5 पे क्लिक करूं तो ये मुझे शो करवा रहा है आप किस चीज़ सर्च करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी अरे सॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं, अगर अनसॉर्टेड है तो हम लीनियर सर्च का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 2 पे क्लिक करूँ तो मैं इधर कुछ एलिमेंट लिखूँ 65 जो कि हाँ हमारी अरे के अंदर नहीं है, तो इसने मैसेज शो करवा दिया नंबर 65 नॉट फाउंड इन द गिवन अरे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। और वर्किंग का मसला नहीं होता, असल में ये चीज़ होती है एल्गोरिदम की कि किस तरह से आप इसके अंदर मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर के स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अगर हम सर कह देते कि आप किसी भी मेथड को यूज़ करके बना लें
फिर तो मसला नहीं था। लेकिन जिस तरह से सर ने कहा था उस तरह से बनाने के लिए आज हम उस तरह से बनाएंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के अंदर इसको बनाया जाए। हैश इंक्लूड सॉरी, इसके अंदर कुछ हेडर फाइल्स और आएंगी। कौन io.h आएगा, उसके बाद सॉरी हैश इंक्लूड, उसके बाद आएगा windows.h। और इसके बाद हम डिफ़ाइन कर देंगे अरे का मैक्स साइज़ जो होता है, तो ये एज अ कांस्टेंट वेरिएबल ही काम करेगा हमारा। तो इसको साइज़ में फर्स्ट इनिशियली हम 100 दे देते हैं, तो सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती इधर। तो जैसे ही हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो अरे के अंदर जहाँ जहाँ पे हमने यूज़ किया होगा मैक्स साइज़ को, तो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने भी जैसे अरे बनाई थी, वो अरे बेसिकली 100 नंबर्स की ही थी, लेकिन हमें शो जस्ट वो कर रहा था जितनी हमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने 100 की बनाई है। आपको जितनी इंक्रीज़ करना चाहिए इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमने इस तरह का एल्गोरिथम बनाना है कि हमें शो जस्ट वही करवाया जाए जितनी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाता है। तो मेन फंक्शन के अंदर सॉरी मेन फंक्शन हमने ये लगाया ही नहीं। तो इसके ऊपर हम जो फंक्शन हैं हमारे, उनकी प्रोटोटाइप देंगे, और प्रोटोटाइप के बाद जो उनकी जो डेफिनेशन है वो हम मेन फंक्शन के बाद देंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है ऐसे करने जो, वैसे आप साथ ही डेफिनेशन भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंक्शन 11 फंक्शन है हमारे पास, जो कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं। तो उनको लिखेंगे। उससे भी पहले हमने जो मेन काम इसका करना है वो है हमने अरे डिक्लेयर करनी है, इंट ARR, और इसकी साइज़ क्या होगा, मैक्स साइज़। इसको हम साइज़ दे रहे हैं वही साइज़, ठीक है। मैक्स साइज़ टाइप के हम एक अरे बना रहे हैं, और इसको इनिशियली क्या कर रहे हैं, 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक n वेरिएबल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, जिसके बारे में सर ने बार बार बता रहे थे कि हमने एक काउंटर वेरिएबल रखना है, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं उसको n नेम दे रहा हूँ। इनिशियली इसको स्टार्ट 0 से कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमें सब कुछ बताएगा कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं, कितने एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं, ये हर दफ़ा अपडेट होता जाएगा। तो अब हमने यूज़ करना है फंक्शन को। ये तो हमारा बेसिक काम हो चुका है। तो जिन जिन वेरिएबल की बाद में ज़रूरत पड़ेगी हम साथ साथ इधर डिक्लेयर करते जाएंगे। तो आते हैं फंक्शन की तरफ। फर्स्ट हमारे पास इंसर्शन के कुछ फंक्शंस आते हैं। इंसर्शन के फंक्शंस के अंदर है हमारे पास इंसर्ट एट द स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक है। तो इंसर्ट एट स्टार्ट हमने एक फंक्शन लिखा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक तो हम अरे पास करेंगे इंट टाइप की, ठीक है। ये मुझे सजेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम बना रखा है, तो आई थिंक वही मैं नेम यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से पता नहीं, या इस वजह से मुझे सजेशन दे रहा है। तो इसके अंदर हमें तो एक तो चाहिए अरे, जो कि हमने यूज़ करनी है। वो अरे कौन सी हम देंगे, वो बाद में जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम ये उसके अंदर पास करेंगे कि हमें एक अरे की ज़रूरत होगी, ठीक है। और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी काउंटर वेरिएबल की, जो कि काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब रेफरेंस क्यों पास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एग्रीगेशन और कंपोजिशन की हुई है तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि अगर हम किसी वेरिएबल को वैसे पास करते हैं तो वो वेरिएबल जस्ट उस स्कोप तक ही रहता है। जैसे उसका स्कोप ख़त्म होगा फंक्शन का, वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इधर रेफरेंस पास कर रहा हूँ तो इस वेरिएबल के अंदर जो चेंजिंग हम इस वेरिएबल के अंदर करेंगे वो चेंजिंग इसके अंदर भी आ जाएंगी, ठीक है। तो रेफरेंस पास करने का बेसिकली मकसद ये होता है। तो अरे के अंदर भी चेंजिंग आती हैं, वो चेंजिंग क्योंकि अरे बेसिकली एक रेफरेंस ही होता है। अगर हम अरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये बेसिकली एक पॉइंटर ही होता है। आप अगर इसकी टाइप को देखें जाके तो ये पॉइंटर ही होता है, ठीक है। और इसको
हम आइटम, वो आइटम लेंगे जो कि हमने उसके अंदर इंसर्ट करनी है। आइटम नंबर कुछ भी नेम रख सकते हैं। वॉइड इंसर्ट एट, अब क्या आता है हमारे पास एंड, कि एंड पे इंसर्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो एंड पे इंसर्ट करने के लिए वही मेथड हम क्या में चाहिए होगा, इंट, वही रेफरेंस चाहिए होगा और आइटम, हाँ वो आइटम जो हमने इंसर्ट करनी है एंड पे, ठीक है। void insert at सॉरी लोकेशन, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करने के लिए हमें एक तो अरे चाहिए होगी, जिस अरे के अंदर हमने इंसर्ट करना है। उसके बाद हमें रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। उसके बाद लोकेशन चाहिए हमें इंट टाइप की, जो जिसके अंदर हमने जिस लोकेशन पे हमने इंसर्ट करना है, और वो आइटम, ठीक है। इसके बाद ये हमारे 3 जो फंक्शन है वो इंसर्शन के हो चुके हैं। हम अब आते हैं डिलीशन की तरफ। तो डिलीशन के अंदर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और इसी को कॉपी करने के बाद हम इधर कंट्रोल वी करते हैं। तो डिलीशन में क्या होगा, पहले हमने इंसर्शन के अंदर हमने इंसर्ट एलिमेंट को किया है, लेकिन इधर जस्ट होगा ये कि हम इसका जस्ट नेम चेंज कर देंगे। कंट्रोल सी करूँगा मैं इधर, और इसको मैं इधर पेस्ट करता जाऊँगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें आइटम को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आइटम हमने डिलीट करनी है, तो हमें आइटम को बताने की ज़रूरत नहीं, हमें जस्ट इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम उसको रेफरेंस देंगे और अरे देंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम किसी लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें लोकेशन भी पास करना पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने लॉक वेरिएबल का यूज़ किया है। ये कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप लॉक ही दें। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है डिस्प्ले का, कि हमारी अरे को डिस्प्ले करवा दे। हमने 11 फंक्शन को पूरा करना है, तो देख रहे हैं किस तरह से करते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर हम पास करेंगे, एक तो अरे पास करेंगे और एक वो काउंटर वेरिएबल जो कि काउंट करता है सब कुछ, ठीक है। सारा का सारा काम इस काउंटर वेरिएबल का है, ठीक है। सारा का सारा काम, सारी अरे इस चीज़ ने कंट्रोल करनी है। तो इस चीज़ को लोग स्किप किया, सभी ने इस चीज़ को स्किप किया है, ऑलमोस्ट बच्चों ने, जब मैंने देखा है। तो हमने इसी को लेके चलना है। ये होने के बाद हमारे पास आ जाता है कि इज़ एम्प्टी और इज़ फिल। हाँ, ये 2 फंक्शन है कि हमने अरे को चेक करना होता है कि हमारी जो अरे है वो एम्प्टी है या फुल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इज़ एम्प्टी। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आप जो फंक्शन का नेम लिखनी है वो किसी मॉड्यूल का नेम नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हैरी भाई, ठीक है। तो मैंने भी ये गलती कर दी थी, मैंने इज़ एम्प्टी लिखा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आई थिंक ये किसी कंपाइलर किसी मॉड्यूल का नेम है, तो इसलिए इसको हम एम्प्टी 1 करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जस्ट हम रेफरेंस ही पास करेंगे, क्योंकि ये काउंटर वैल्यूबल ये काउंट कर रहा है। तो हम इसी को इसके अंदर कंडीशन लगा चेक करेंगे कि हमारा जो अरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट है या नहीं है। तो इसलिए हम जस्ट इस काउंटर वेरिएबल को ही इसके अंदर पास करेंगे। वॉइड इज़ आपके लिखेंगे इज़ फुल, और इसके अंदर भी जस्ट ये काउंटर वेरिएबल ही आएगा, ठीक है। कितने फंक्शन हो गए, 3 और 3 6 फंक्शन, ये हो गया 7 और 8 9 हो गया, ठीक है। अब 2 फंक्शन रह गए हैं, वो हमारे पास आते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का आ जाता है जिसके अंदर हम अरे पास करेंगे। उसके बाद ये कंपलसरी है, हर आपने एक चीज़ नोट की होगी, हर फंक्शन के अंदर ये ज़रूरी है, ठीक है। इसका काम सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और हम वो आइटम या वो नंबर जो कि हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं, और उसके बाद है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंदर भी वही चीज़ें होंगी, जस्ट मेथड ही चेंज होता है, बाकी जो हमने पास करनी है वो सब कुछ सेम ही होगा। हाँ, इस तरह इंट आइटम, ठीक है। तो ये हमारे जो 11 फंक्शन थे वो तो कंप्लीट हो चुके, हमने उनकी प्रोटोटाइप दे दी है, ठीक है। उनकी प्रोटोटाइप हमने दे दी है। तो अब मेन फंक्शन के बाद हम उन सब को डेफिनेशन देंगे। तो इसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाना है, तो मैं ये लगा लेता हूँ ताकि मैं पता चलता रहे कि इधर
से हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल सी करूँगा, और इधर पे एंड हो रहा है, और इधर से हमारी फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट हो रही है। तो इसके बाद हम सबकी फंक्शंस की डेफिनेशन देंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट एट द स्टार्ट से, कंट्रोल सी करता हूँ, और मैं इधर इसको पेस्ट करने के बाद इसको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इंसर्ट एट द स्टार्ट के लिए आपको एल्गोरिदम मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको यूट्यूब से वीडियो मिल जाएंगी, और मैंने आई थिंक एक सेक्शन को करवाया भी था, तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको आइडिया होगा उस चीज़ का। तो इंसर्शन एट द स्टार्ट के लिए बेसिकली हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है, कि अगर हमने स्टार्ट पे इंसर्ट करना है तो हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे, एक पॉइंट पीछे इंसर्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारी स्टार्ट वाली जो जगह है वो खाली हो जाए, और उसके बाद हम उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हमें फॉर लूप चला के वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद हमारा जो स्टार्ट वाला पॉइंट होगा, स्टार्ट वाला इंडेक्स होगा, वो खाली हो चुका होगा, उसके अंदर हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो मैं फार लूप चलाता हूँ, आई इंट आई इज़ इक्वल टू, लास्ट से हम फार लूप चलाएंगे, आई इज़ इक्वल टू एन। अब एन में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एन हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि जितने एलिमेंट इंसर्ट होंगे वो एन को पता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो एन है। इसके बाद हम लिखेंगे आई लेस देन, आई ग्रेटर देन किसके रहना चाहिए हमारे पास, आई ग्रेटर देन 0 के, और आई माइनस माइनस के, ए आर आर आई। तो वैल्यूज़ को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट किसकी इक्वल हो जाए, लास्ट एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू हो वो किसकी इक्वल हो जाए, ए आर आर आई, आई माइनस वन, ये चीज़ हो जाए। तो इससे क्या होगी कि एलिमेंट्स हमारे शिफ्ट होते जाएंगे वन बाय वन, हर आइट्रेशन के अंदर एक एक एलिमेंट शिफ्ट होता जाएगा। और जैसे ये लूप एंड होगी, तो अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी तो आप लूप की बॉडी नहीं लगानी चाहिए, कोई मसला नहीं होता, ना भी लगाए तो चल जाता है। अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है तो आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी। और इधर मैं करता हूँ ए आर आर, बिगनिंग हमारी जो लोकेशन होती है बाई डिफ़ॉल्ट 0 होती है, तो इसके अंदर मैं आइटम को रख देता हूँ, और एन प्लस प्लस, ये चीज़ जो कि मेन थी। अब हमारा एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ है तो ये हमारा एन प्लस प्लस होगा। एन बेसिकली क्या होगा, ये हम इसको पास करेंगे, तो इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जैसे जितनी वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी वो में बताएगा, जितनी वैल्यूज़ डिलीट होंगी वो में बताएगा, सब कुछ। तो ये सब कुछ एन ही कंट्रोल करेगा। तो ये फंक्शन हमारा हो चुका है। उसके बाद हम करते हैं इंसर्ट एट एंड, कंट्रोल सी करते हैं इसको कंट्रोल वी करते हैं, और जल्दी से करते हैं बॉडी, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली इंसर्ट एट द एंड करना है, तो इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। हमने जस्ट एंड वाला पॉइंट फाइंड करना है कि एंड वाला पॉइंट बेसिकली है कौन सा। तो वो है हमारे पास एंड पॉइंट, एंड वाला पॉइंट है, वो हमें बता रहा है। तो अगर अरे खाली होती तो वो 0 पे इंसर्ट हो जाएगा, अगर कोई अरे के अंदर फिल होती तो वो एंड वाले पॉइंट पे इंसर्ट हो जाएगा, जो भी हमारी आइटम होगी, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा काम है नहीं करने वाला। तो उसके बाद हम कर देंगे एन को प्लस प्लस, क्योंकि इंसर्ट हो रहा है एंड पे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, किसी एलिमेंट को, ठीक है। कंट्रोल वी। तो स्पेसिफिक लोकेशन में इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें वही चीज़ यूज़ करने पे कि एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस लोकेशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम इधर भी फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज़ इक्वल टू एन, और आई ग्रेटर देन किसके रहना चाहिए, आई ग्रेटर देन इक्वल टू आई थिंक रहना चाहिए लोकेशन के, ठीक है। जो हमने लोकेशन एंटर की है, लोकेशन -1 के, ठीक है, और आई माइनस माइनस, और इसके बाद ए आर आर आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर आर आई -1 के। अब इससे क्या होगा, अब इसका लॉक मैंने -1 मैंने क्यों किया है, लॉक -1 करने का मतलब ये है कि हमने जो लोकेशन इंटर किया, फॉर एग्जांपल हम 3 इंटर करते हैं, तो 3 का मतलब बेसिकली अगर हम इसको इंडेक्स में लेके चलते हैं तो बेसिकली वो 2 इंडेक्स पे आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम 3 पे ही इंसर्ट करेंगे तो वो बेसिकली 4 पे जाकर इंसर्ट होगा, 4 वाली लोकेशन पे। तो अगर हमने 3rd वाली लोकेशन पे इंसर्ट करना है तो हमें उसका इंडेक्स नंबर चेंज करने के लिए उसको -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ही हम इसको लॉक -1 करेंगे, और जैसे अगर हम इंसर्ट करेंगे तो लॉक -1 ही लिखेंगे, लॉक -1 इज़ इक्वल टू आइटम,
जो आइटम हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और इसके बाद हम लिख देंगे n++। ठीक है, तो ये n++ हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ छोटी सी और लिख लें इधर, सी आउट एलिमेंट इंसर्टेड। ठीक है, तो ये लिख लें, इससे पता चल जाएगा कि हमारा एलिमेंट जो कि है इंसर्ट हो गया है। उसके बाद इसके पीछे /n लगा लें ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर शो। Ctrl+C, हर फंक्शन के अंदर इसको लिख दें Ctrl+V। तो इससे ये होगा कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिलीट के, किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आता है डिलीट एट स्टार्ट। तो अगर हमने कोई एलिमेंट को स्टार्ट में डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या एल्गोरिथम यूज़ होगा। उसके लिए हम एल्गोरिथम जो यूज़ करेंगे वो ये होगा कि हम जस्ट एलिमेंट को ओवरराइट कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट ही करेंगे, लेकिन जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसके ऊपर ओवरराइट कर देंगे। अगर हमने डिलीट एट स्टार्ट करना है तो हम लिखेंगे फॉर लूप इंट। अब जो हम शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे वो इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट से एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हम जो 0 इंडेक्स पे डिलीट करना है तो हम 1 इंडेक्स के एलिमेंट को 0 के ऊपर रख देंगे, तो उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो बेसिकली बस ये हमने काम करना है इंट आई। तो ये चीज़ें मैं असल में बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब आप इसको देखेंगे टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी लंबी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आपको इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो वो आप पहले आपको वो करना पड़ेगा, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी इस चीज़ की। अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आई इज़ इक्वल टू, आई लेस दैन किसके रहना चाहिए हमारे पास, एन के। हमारे पास जो एन है उसके लेस दैन रहना चाहिए एन। हाँ ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ARR आई इज इक्वल टू ARR आई +1, कि हमारे पास जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाए, i+1 के अंदर जो वैल्यू है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि हम ओवरराइट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी और n को माइनस माइनस कर देंगे। ये चीज़ कि हमने इधर बताना भी होता है कि हमारा जो एलिमेंट अगर डिलीट हो रहा है तो n की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाए। तो ये हमारा एक काउंटर वेरिएबल है। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और इसको इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, तो एलिमेंट डिलीटेड, तो ये मैं बता देगा कि आपका एलिमेंट डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीट एलिमेंट एट द एंड। Ctrl+C करते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। Ctrl+V करते हैं इधर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने डिलीट एट द एंड करना है, तो अगर हम n माइनस माइनस भी कर दें तो डिलीट एट द एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस माइनस कर देंगे तो वो n की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी और हमें यही पता लगेगा कि हमने हमारा एलिमेंट डिलीट हो गया। तो एक तो ये मेथड है। तो आप ये भी कर सकते हैं ARR, हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट -1, लास्ट एलिमेंट -1 इज़ इक्वल टू, अगर आप 0 कर दें तो उसके बाद n को माइनस माइनस कर दें तो ये भी ठीक है। अदरवाइज़ आप n को माइनस माइनस करें। ठीक है, वही बेस्ट है। जस्ट n को माइनस माइनस कर दें, आपका एलिमेंट डिलीट हो चुका है। क्योंकि हमारी तो अरे बनी हुई है, हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारी अरे टोटली की टोटली बनी हुई है। तो हमारी अरे बनी हुई, हमें जस्ट वही चाहिए होता है कि जो कि हमें ज़रूरत है। जितने एलिमेंट्स हमारे इन्वर्टेड हैं वही हमें शो करवाएगा। तो वो शो हम किसकी मदद से करेंगे, n की मदद से। तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं, n-1 करके उसको इक्वल टू 0 रख दें। अब n-1 मैंने क्यों किया है, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे एलिमेंट एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो n की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, लेकिन एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। तो क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, अगर साइज़ उसका 3 होता है तो इसका मतलब है इंडेक्सिंग कितनी है, सेकंड इंडेक्स उसका लास्ट एलिमेंट होगा। तो डिलीट एट द एंड करने के लिए हमें उस लास्ट एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, n-1, और उसको जाके करना पड़ेगा हमें 0। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या होता है, डिलीट एट स्पेसिफिक लोकेशन। हम वो किस तरह से कर सकते हैं, डिलीट एट स्पेसिफिक लोकेशन। Ctrl+C करेंगे इसको और इसको देखते हैं। तो डिलीट एट स्पेसिफिक लोकेशन हम करना है, तो इसको करते हैं कॉपी
कंट्रोल सी। और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड से ही काम है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी हमने एलिमेंट्स को ओवरराइट करना है, लेकिन बस ये फ़र्क ये है कि हमने ओवरराइटिंग स्टार्ट वहाँ से करनी है जहाँ पे लोकेशन उसने दी हुई यूज़र ने। तो फार लूप चलाएंगे, इसके अंदर इंट आई जो है वो किसके इक्वल रहेगा, हमारे लॉग -1 के। लॉग -1 क्योंकि हम अगर इंडेक्स में करते हैं तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, और लेस देन एन के रहेगा, और आई प्लस प्लस होता जाएगा। ARR किसके इक्वल रहेगा हमारे पास, ARRI +1 के। ठीक है, अगर ये डिलीट हो जाता है तो उसके बाद हमने n माइनस भी करना है, सॉरी माइनस की तरह है, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट डिलीट एट स्पेसिफिक लोकेशन भी हो जाएगा। तो हम इस एलिमेंट को भी कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, इस स्टेटमेंट को कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये हमारे डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन के जो तीन प्रोग्राम है वो हो चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन के, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इन सब के सेपरेट प्रोग्राम पहले आपको बनाना पड़ेंगे, सबके सेपरेट से प्रोग्राम बनाएं, उसके बाद आपको ये असाइनमेंट की समझ आएगी ये किस तरह से हो रहा है। कंट्रोल वी करते हैं इधर। तो डिस्प्ले के लिए हमें जस्ट क्या करना है, हमें एक एंडिंग पॉइंट चाहिए, एक अरे चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए जहाँ तक हमने अरे को डिस्प्ले करना है। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और उस पॉइंट तक जाएंगे जहाँ तक हमें अरे को डिस्प्ले करना है। तो हम लिखेंगे फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस दैन एन, क्योंकि हमारे पास एंडिंग पॉइंट है एन, आई प्लस प्लस कर देंगे, और ARRI, और इसके बाद सॉरी मैंने सी आउट तो लिखा ही नहीं। ये लिखने के बाद हम इधर एक छोटी स्पेस देने के लिए ये मैं लगा दूँगा, तो इसके अंदर इससे ये क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगी। और उसके बाद लिखेंगे फार लूप एंड होने के बाद लिखेंगे एंडल, ये एंडल आ जाएगा। और ऊपर एक छोटी सी स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट डिस्प्ले दी एरे। ठीक है, डिस्प्लेइंग दी एरे हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको खूबसूरत बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। /t करते हैं इसको, और ये एंडल होने के बाद, एंडल के बाद एक /t और लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो अरे है वो भी इसके बाद ही शो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने डिज़ाइनिंग के लिए किया है। ये /t स्केप सीक्वेंस होता है कि टैब की स्पेस आ जाती है, और /n एक ये भी स्केप सीक्वेंस है, जिससे क्या होता है कि मैं नेक्स्ट लाइन में चली जाती है जो भी स्टेटमेंट होगी। तो ये डिस्प्ले का फंक्शन बन गया हमारे पास। उसके बाद है इज़ एम्प्टी और नॉट। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे इधर। तो इज़ एम्प्टी को चेक करने के लिए हम जस्ट एन को ही चेक करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। इसके अंदर हमें जस्ट एन को चेक करना है, हम लिखेंगे इफ़ एन डबल इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हमारा एन 0 होता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर निचली कोई वैल्यू रिजल्ट नहीं है, तो हम इसके अंदर लिख देंगे रिटर्न 1, तो हमें 1 रिटर्न करेगा। एल्स में हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 0। ठीक है, तो इसकी हमें रिटर्न टाइप भी वॉइड के अलावा फिर इंट देनी पड़ेगी, क्योंकि हम इंटीजर में कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इधर हमने किसी के अंदर कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं किया, लेकिन इधर हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें इनकी रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी, हमें इंट करना पड़ेगा, और इसको भी हमें इंट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करता हूँ इधर। तो अगर मैं इसके अंदर करूँ, इसके अंदर भी यही चीज़ है, इफ़ एन डबल इक्वल टू क्या होता है, मैक्स। अगर हमारा मैक्स साइज़ की इक्वल हो जाती है हमारी जो एन की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो टोटली की टोटली अरे है वो फिल हो चुकी है। तो हम इधर रिटर्न करेंगे रिटर्न 1, और अगर नहीं होती तो एल्स में करेंगे रिटर्न 0। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम फिर कंडीशन लगा के चेक करेंगे। जस्ट अभी प्रोग्राम मैंने फंक्शन को बनाया है, तो आई होप इस चीज़ की समझ आ गई होगी अब, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। लीनियर सर्च तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो पहले इसको कर लेते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्च है कि हमने 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को चेक करना है अरे के अंदर। तो अगर कोई हमारा एलिमेंट मिल जाता है तो हाँ ठीक है, अदरवाइज़ हमें शो करवा दे कि आपका एलिमेंट फाउंड नहीं हो सका इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या हमें ज़रूरत होगी, हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी, इंट कुछ भी सी ले लें, इज़ इक्वल टू
-1। अब ये किस लिए ले रहे हैं कि अगर हमारा एलिमेंट फाइंड नहीं होता, जैसे एलिमेंट फाइंड हो गया इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अगर फाइंड नहीं होता तो हमारे लूप के बाद हम इसको चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट फाउंड नहीं हो सका। तो इसके अंदर फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इज़ इक्वल टू 0 के, आई लेस देन किसके जाना चाहिए, n के, और आई प्लस प्लस होते रहना चाहिए हर दफ़ा। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी अरे को ट्राइवर्स करने के बाद चेक कर लेंगे कि एलिमेंट हमारा मौजूद है या नहीं है। तो हम इधर लिखेंगे इफ़ ARR I डबल इक्वल टू हो जाती है हमारी आइटम के, जो हम नंबर फाइंड करना चाहते हैं। तो देन क्या करो, हमारे पास जस्ट सी आउट करवा दो द नंबर फाउंड एट, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे आई को, जो हमारा इंडेक्स नंबर है, और उसके बाद लिखेंगे एट इंडेक्स, आई इंडेक्स, ठीक है। या आई इंडेक्स लिख दें या फिर i+1 करके फिर पोजीशन लिख दें, क्योंकि इंडेक्स और पोजीशन में थोड़ा फ़र्क है। पोजीशन, क्योंकि पोजीशन अगर हम 3 पोजीशन का कहते हैं तो वो 3 पोजीशन ही होती है, लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग में है तो उसका इंडेक्स 2 होता है 3 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो 3 पोजीशन पे हमारा इंडेक्स फाइंड हुआ है, तो एट पोजीशन, ठीक है, एंड एल। और उसके बाद हम करेंगे सी की जो हमने वैल्यू -1 दी थी, इसको हम रख देंगे आई के इक्वल। हमने इधर नेगेटिव वैल्यू इसलिए दी थी क्योंकि अगर हमारा एलिमेंट फाइंड होता है तो उसको हम अपडेट कर देंगे किसी न किसी वैल्यू से। तो अगर हमारा एलिमेंट फाउंड हो जाता है तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से यूज़ होगा। और उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे कि हमारी जो लूप है इधर ब्रेक हो जाए, ठीक है। और जैसे ही हमारी लूप की ये बॉडी है, उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे सी डबल इक्वल टू -1, क्योंकि जो वैल्यू उधर हमने दी थी अगर वही रहती है लूप चलने के बाद भी, तो इसका क्या मतलब है कि हमें एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। द नंबर इज नॉट फाउंड इन द गिवन एरे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्या हो गया भाई, एंड एल, और इधर एक /n लगा लें क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये स्केप सीक्वेंस हो गया। तो इससे क्या होगा कि हमें एलिमेंट्स का पता चल जाएगा किस तरह से हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं लीनियर सर्च के ज़रिए और बाइनरी सर्च। ये थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कह लें या फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो कंट्रोल भी करते हैं इसका। आपको एल्गोरिथम आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा बता दूंगा कि इसके अंदर हमें फर्स्ट मिड और लास्ट एलिमेंट के ज़रिए सर्च करना होता है, लेकिन इसके अंदर एक शर्त होती है कि हमारी जो अरे है वो सॉर्टेड होने चाहिए, तभी ये वर्क करेगी, अदरवाइज़ इसके रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो हमें इधर एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट की, मिड की ज़रूरत पड़ेगी और लास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने डिक्लेयर करा लिए। फर्स्ट को इनिशलाइज़ करते हैं 0 से और लास्ट को इनिशलाइज़ करते हैं किससे, n-1 से, ठीक है। और मिड हमारे पास क्या है, मिड इज़ इक्वल टू है फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास मिड है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने क्या देखना है कि हमने एक वाइल लूप चलानी है। वाइल लूप हम कहाँ तक चलाएंगे, वाइल लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा जो फर्स्ट 0 वो लेस देन और इक्वल टू रहता है लास्ट के, तो तब तक हमारी लूप चलती रहनी चाहिए। तो ये क्यों चलाएंगे, ये सब कुछ आपको जब आप बाइनरी सर्च करेंगे, ये प्रॉपर एक टॉपिक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेस देन इक्वल टू लास्ट, लेस देन इक्वल टू लास्ट। तो क्योंकि मैं इधर एक्सप्लेन अगर करने लग गया तो इसी टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें होती हैं एक्सप्लेन करने वाली हर टॉपिक के अंदर। तो इसलिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक वीडियो के अंदर। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमने पहले चेक करना है, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे पास ARR जो मिड है वो डबल इक्वल टू आ जाता है हमारी जो आइटम हमने फाइंड करनी है, तो देन हमें क्या करो, सी आउट करवा दो दी /n कर लें
द नंबर फाउंड एट, नंबर हमारा फाउंड हो चुका है किस पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे, ठीक है, मिड +1 कह दें, क्योंकि मैंने आपको पोजीशन के और इंडेक्स के अंदर फ़र्क बताया था कि क्या होता है। पोजीशन एक तो ये एंड, ठीक है, और उसके बाद हमारी क्या कर दो, ब्रेक कर दो, क्योंकि हमें एलिमेंट फाउंड हो चुका है, उसके बाद ब्रेक कर दो, हमें ज़रूरत नहीं है बाकी इटरेशन की। अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ़ लगाएंगे, अगर तो हमारा ARR जो मिड होता है, अगर तो वो होता है लेस दैन आइटम के, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आइटम है वो बड़ी है। तो अगर आइटम हमारी मिड से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि हमने फ़र्स्ट को अपडेट करना होता है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, या जिन्होंने की उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, मिड +1, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे एल्स, एल्स के अंदर हम अपडेट करेंगे लास्ट एलिमेंट को, लास्ट इज़ इक्वल टू मिड -1, हमने इधर अपडेट कर दिया। और उसके बाद हम मिड को दोबारा से डिफाइन कर देंगे कि मिड है क्या चीज़, हम लिखेंगे मिड इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट /2, ठीक है। तो ये क्या बताएगा हमें, ये हर दफ़ा इसका मिड फाइंड करेगा, तो इस तरह से हमारी जो एलिमेंट है वो फाउंड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही वाइल लूप एंड होगी, तो अगर ये हमारा एलिमेंट फाउंड नहीं होता तो हमें एक मैसेज और प्रिंट करवाना होता है, तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा जो फर्स्ट है वो ग्रेटर देन हो जाता है लास्ट के, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो क्या प्रिंट करवा दो, सी आउट द नंबर इज़ नॉट, the number is not found in the given array, ठीक है। तो हमारा जो नंबर है वो फाउंड नहीं हो सका, एंड एल, इधर भी /n लगा देते हैं, /n, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो फंक्शन थे वो हो चुकी हैं सारे की सारी, के हमें प्रोटोटाइप दे दी और उनको डेफिनेशन भी दे दी है। तो अब आ जाता है हमारा मेन फंक्शन, इसके अंदर अब जो सब, अब हमने जस्ट फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल किस तरीके से करना है, हम पहले एक मेन्यू शो करवाएंगे। तो मेन्यू के अंदर हमें पूछ रहा होगा कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, किस तरह से। तो अगर हम इंसर्ट पे वो क्लिक करता है तो इंसर्ट के बाद भी उसको 3 कैटेगरी से शो होना चाहिए कि हम इंसर्ट कहाँ पे करना चाहते हैं, इंसर्ट एट द स्टार्ट करना है, इंसर्ट एट द एंड, और इंसर्ट एट द स्पेसिफिक लोकेशन। तो इस तरह से हर जो हमारा एक मेन्यू बनेगा उसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज भी उसकी होंगी। तो अब हम मेन्यू इधर लिखेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ मेन्यू है, तो मैं उसी को ही कॉपी करूँगा, आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ ऑलरेडी, तो मैं इधर से मेन्यू कॉपी कर लूँगा, और ये मेरे पास मेन्यू बना हुआ है, सेलेक्ट योर चॉइस, ठीक है। तो इधर मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और मेन्यू इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। तो ये जस्ट मैंने मेन्यू लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये मैं जस्ट शो करवा देगा कि आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, ये 5 उसके अंदर है। तो हमें इधर फिर इसका मतलब ये हमें चॉइस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने उससे लेना भी है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो चॉइस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो वो सीन चॉइस के अंदर होगा, और अब हम इस चॉइस को कंपेयर करेंगे, तो जो वो सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से हम बाकी चीज़ें उसको शो करवाएंगे, और बाकी फंक्शंस की कॉलिंग उसी हिसाब से होगी जो वो सिलेक्ट करेगा। तो इधर हम कंडीशन लगा देंगे, अगर तो हमारी जो चॉइस है वो =1 होती है, तो देन क्या होना चाहिए, देन हमारे पास उसको शो करवाना चाहिए कि आपके इंसर्शन के 3 मेथड है, किस मेथड से आप इंसर्ट करना चाहते हैं। लेकिन उससे भी पहले, उसके पहले हम सभी जो इफ़ की बॉडी बना लेंगे, क्योंकि बाद में पता नहीं चलता कौन सी इफ़ की कौन सी बॉडी है। तो इधर मैं इसको ये चीज़ कर लेता हूँ ताकि हमें पता रहे कि इधर इस इफ़ की बॉडी इधर एंड हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखते हैं इधर नीचे एल्स इफ चॉइस =2, तो =2 के अंदर डिलीट के, फिर डिलीट की भी 3 सब कैटेगरीज आ जाएंगी। इस तरह Ctrl+C करेंगे इसको, Ctrl+V, Ctrl+V, ठीक है। तो हमारे पास एक 1 है, एक 2 है, और 3 के अंदर क्या होगा हमारे पास, हाँ एक 3 होगा,
इसके अंदर डिस्प्ले का आएगा, 4 के अंदर चेक का आएगा, 5 के अंदर सर्चिंग का आ जाएगा, और उसके बाद हमें नहीं चाहिए तो ये एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर देते हैं। नहीं, इसको डिलीट नहीं करते, इसको जस्ट एल्स कर देते हैं, क्योंकि एल्स में हम लिख देंगे इनवैलिड चॉइस। अगर वो कुछ और इंटर कर देता है तो इन 5 के अलावा कुछ और इंटर करता है तो वो इनवैलिड होना चाहिए, तो इनवैलिड ही होता है, तो हम इधर लिख देते हैं सी आउट इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ लगाएंगे हम इधर। आपने गो टू बैक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट आपने आई थिंक शायद पढ़ी हो, अगर आपने बुक में देखा हो तो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में होती है गो टू स्टेटमेंट, या फिर सेकंड में, मुझे सही से याद नहीं है। तो गो टू स्टेटमेंट क्या करती है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसको वापस उधर ले जाते हैं जिधर हम उसका लेबल लगाते हैं। तो इधर मैं पहले लिखूँगा गो टू बैक लेबल लगा रहा हूँ। ये लेबल आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं बैक लगा रहा हूँ। तो जैसे अगर इनवैलिड चॉइस होती है वो कुछ ऐसा इंसर्ट कर देता है जो कि इनवैलिड होता है, तो उसको ये पहले तो मैसेज शो करवाए, उसके बाद वो कहाँ पर ले जाए इसको, इस मेन्यू के ऊपर कि आप कुछ सही इंसर्ट करें, आपने इनवैलिड इनपुट इंसर्ट कर दिया है। तो इधर मैं लिखूँगा बैक और इधर मैं कॉलन लगाऊँगा, जस्ट उधर सेमीकोलन लगता है, इधर हम कॉलन लगाते हैं। और अगर हम इस तरह से करूँगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के साथ ही गो टू बैक कर देगा, तो ये शो ही नहीं होगी। तो इसके लिए हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा, तो हम इधर यूज़ करेंगे स्लीप को। तो आई थिंक काफ़ी बच्चों को ये चीज़ होगी कि स्लीप हमने पढ़ा ही नहीं है। ये स्लीप मैं आपको बता रहा हूँ, चलो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इसके अंदर हम इसकी जो हेडर फाइल है वो विंडोज़ डॉट एच है जो मैंने इधर इंक्लूड की है। और इसका ये मेथड होता है कि हमने कीवर्ड लिखना होता है स्लीप, और इसका एस जो बड़ा होता है, बाकी स्लीप लिखने के बाद ये फंक्शन है एक, और इसके अंदर हमने मिली सेकेंड्स देने होती है। ठीक है, इसके अंदर जो टाइम होता है वो मिली सेकेंड्स के ज़रिए काउंट होता है। तो मैं 3000 करूँगा तो इसका मतलब 3 सेकंड के लिए हमारी जो स्क्रीन होल्ड होगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने अब स्टार्ट करना है 1 बाय 1 सभी जो चॉइसेस हैं उनके अंदर काम करेंगे। चलें जी, अब हम करते हैं इंसर्शन की। अगर वो 1 प्रेस करता है तो उससे शो क्या करवाना चाहिए कि 3 मेथड जो है हमारे पास, तो वो भी मैं लिख रखे हैं मैंने ऑलरेडी, तो मैं उन्हीं को कॉपी करूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से लिखूँ। इंट्रोड्यूस चॉइस, ठीक है, और ये चॉइस ऑन कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इधर कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे ही वो अगर 1 प्रेस करता है तो उसके अंदर ये शो होना चाहिए उसको दोबारा से। ठीक है, तो अगर ये शो होता है तो हमें एक चॉइस और की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो चॉइस हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए है और एक चॉइस की और ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो उसके लिए हम लिख देंगे चॉइस 1। ठीक है, तो कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो अब इधर हमने कंपेयर करना है, इधर हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसी हिसाब से कि जिस तरह से होता है। तो अगर इफ़ चॉइस 1 डबल इक्वल टू 1 होती है तो देन क्या करना चाहिए, सब के बना लेते हैं। एल्स इफ चॉइस 1 डबल इक्वल टू 2 होती है तो देन क्या करना चाहिए, और एल्स इफ चॉइस 1 और डबल इक्वल टू 3 होती है तो देन क्या करना चाहिए। और एल्स वही किसके लिए कि हमारे पास जो होता है इनवैलिड स्टेटमेंट अगर आ जाए तो, और चॉइस 1 होता है तो उससे हमने यूज़र से इंसर्ट एट स्टार्ट, तो हमने उससे नंबर लेना यूज़र से। हम लिखेंगे सी आउट इंटर द नंबर टू बी इंसर्ट। ठीक है, हम नंबर लेंगे यूज़र से, तो उसके लिए हमें नंबर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा इधर। तो मैं इसलिए मैं पहले डिक्लेयर नहीं करता, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं साथ साथ डिक्लेयर करते जाता हूँ। तो हमें लोकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने किसी लोकेशन पे भी इंसर्ट करना है, तो ये मुझे याद आ गया। तो इंसर्ट किया तो उसके बाद हम लिखेंगे सी इन और नंबर। ठीक है, अब हमने नंबर ले लिया यूज़र से, और इसके बाद हम कॉल कर देंगे उस फंक्शन के अंदर। उस फंक्शन को कॉल कर देंगे क्योंकि हमारे पास सारी स्पेसिफिकेशन हो गई है, और फंक्शन का जस्ट ये नेम हमने कॉपी करना है। ये नेम आपको याद रहे, ये नेम आपका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, देन ये फंक्शन कॉल होगा। नंबर लेने के बाद कंट्रोल इधर वी कर देंगे, लिखेंगे। उसके बाद हमने अरे पास करनी है, उसको जस्ट अरे का नेम देना है, पैरेंथेसिस नहीं लगानी। ठीक है, उसके बाद एन वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, मैंने आपको बताया था ये वाला, ये वेरिएबल हमने जो एन डिक्लेयर किया है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो एन की वैल्यू दे रहे हैं तो ये एन की वैल्यू को बताएगा कितने एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं कितने नहीं। और इसके बाद हमने क्या देना है इसको, वो नंबर जो हमने इंसर्ट करना है। ठीक है,
तो जस्ट इतना करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो इंसर्ट हो जाएगी वैल्यू। तो हम इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और सेकंड में पेस्ट कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं। इंसर्ट टू बी इंसर्ट, नंबर लेंगे, जस्ट नेम चेंज कर देंगे, इंसर्ट एट इधर से एंड, ठीक है। तो जो आप एंड पे इंसर्ट करना चाहते हैं। अब आता 3 में स्पेसिफिक लोकेशन वाला। तो फर्स्ट हम इधर लिखेंगे सी आउट इंटर लोकेशन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी जस्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो आप बाद में कर लीजिएगा। सी इन लॉग के अंदर लोकेशन आ जाएगी और उसी के बाद फिर ये सब कुछ आना चाहिए। इसको मैं कंट्रोल सी करने के बाद इधर कंट्रोल वी करता हूँ। तो ये पहले लोकेशन पूछेगा, फिर नंबर लेगा और उसके बाद जो है इंसर्ट एट, इसका नेम है स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट, उसकी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, हाँ ये हमें रेफ़र कर रहा है। तो हमें लोकेशन देनी है इधर, उसके बाद हमें क्या देनी है, नंबर देना है, जो नंबर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे इनवैलिड चॉइस। अगर कुछ और इंसर्ट कर देता है तो सी आउट इनवैलिड चॉइस लिख देंगे एंड एल लिख देंगे। उसके बाद स्लीप लिख देंगे, स्लीप के अंदर 3 सेकंड का डिले हमारे पास आ जाता है। उसके बाद गो टू बैक, ठीक है। और हमारा जो बैक है अब किधर आएगा, अब इधर आएगा इस फंक्शन के अंदर और इस स्टेटमेंट के ऊपर बैक, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट था वो तो हो चुका क्लियर कि अगर हम 1 इंसर्ट करते हैं तो उसके जो भी फंक्शनैलिटीज़ है वो हमने कर दी, फंक्शन की कॉलिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अगर 2 होता है तो 2 पे क्या चीज़ चाहिए हमें कि 3 कैटेगरीज इसको शो करवानी चाहिए कि आप पर डिलीट कहाँ से करना चाहते हो, क्योंकि 2 नंबर पे ये देखिए डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द गिवन अरे, हमने मेन्यू के अंदर ये बनाया हुआ है। तो डिलीट के लिए भी, डिलीट के भी 3 मेथड है डिलीट करने के भी, तो उस हिसाब से हम मेन्यू शो करवाएंगे डिलीट का। तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं सब कुछ लिखूँ। इधर कंट्रोल सी और इधर मैं आ जाता हूँ 2 के अंदर, इसका मेन्यू शो कंट्रोल भी। तो अब ये मेन्यू शो करवा देगा कि आप किस जगह पे एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं और चॉइस 1 को यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये जो हमने यूज़ किया था चॉइस 1, उसका जो स्कोप था वो जस्ट इफ़ की इस ब्रैकेट तक था, इफ़ की इस बॉडी तक। तो इफ़ की बॉडी के बाद उसको कोई स्कोप नहीं है, उसको कोई नहीं जानता, तो इसलिए हम एक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी वही कंडीशन लगेंगी, लेकिन हम इधर से कॉपी करते हैं इस चीज़ को। ये आई थिंक सब कुछ सेम ही रहने वाला है, तो इनको हम जस्ट एडिट करेंगे। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ कंट्रोल चॉइस 1, इधर कंट्रोल सी करता हूँ इसको, तो ये ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं क्योंकि डिलीशन और इंसर्शन में तो कुछ चीज़ें चेंज होगी, हम उनको एडिट कर लेते हैं। तो अगर चॉइस 1 होता है तो हमें ये चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ नंबर इंटर करो। अगर चॉइस 1 इंटर करता है तो हमें डायरेक्टली फंक्शन को ही कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे इधर डिलीट, फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है नंबर, क्योंकि हमने फंक्शन को जस्ट कॉल करना है। ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। और सेकंड में भी यही चीज़ है, इधर हम लिख देंगे डिलीट, जस्ट डिलीट एट एंड करेंगे, बस ये हो गया, ये काम था इसका, ये हमें डिलीट कर देगा। उसके बाद है इंटर लोकेशन कि किस लोकेशन पे आप डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन इधर भी इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ लोकेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। इधर लिखेंगे डिलीट। अब मुझे क्यों याद है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इधर से नेम को कॉपी कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह नेम कॉपी करेंगे तो कोई चांस नहीं हो कि आपका जो नेम है वो गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो कॉपी कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो आप इस तरह से नेम कॉपी करने के बाद इस तरह से लिख लें इधर कंट्रोल भी। तो उसके बाद जब आप लगाएंगे तो ये आपको सजेशन देगा कि आप इधर एक अरे पास करें, अरे पास करने के बाद आप एन वेरिएबल पास करें और लोकेशन पास कर दें, ठीक है। तो उसके बाद वही इनवैलिड चॉइस और जो बैक सब कुछ नहीं, बैक का लेबल लगाना पड़ेगा इधर।
तो ये भी हो गया हमारा। ये दो जो हमारे फंक्शंस की कॉलिंग थी उनको हमने करना था, वो तो हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, डिस्प्ले का बनाना है थर्ड नंबर पे। डिस्प्ले कहाँ पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे, कि अगर 3 इंटर करते हैं तो 3 पे डिस्प्ले आता है। तो अगर हमारी जो इफ़ है चॉइस इज इक्वल टू किसके होती है, 3 के, तो देन हमने क्या करना है, जस्ट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने में अरे पास करनी पड़ेगी और एन को पास करना पड़ेगा, ठीक है। और जस्ट बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं 4 नंबर पे। हमारे पास क्या है 4 नंबर पे, मेन्यू के अंदर, एक्चुअल के अंदर, चेक द गिवन अरे इज़ एम्प्टी और फुल। तो इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आ रही हैं कि इज़ एम्प्टी और इज़ फुल। तो इन दोनों को हम शो पहले करवाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपकी अरे फुल है या आपकी अरे टोटली एम्प्टी है। तो यही चीज़ मैं इसी को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करता हूँ इधर, क्योंकि मैंने ये लिख रखे हैं इसलिए मैं इनको बार बार कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल वी, तो मैंने इधर किया तो ये हमें बताएगा। अगर तो हमारा जो चॉइस हमने ली नहीं यूज़र से, चॉइस 1, ठीक है। तो चॉइस 1 के अंदर वो वेरिएबल स्टोर होगा, तो इसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। इफ़ चॉइस 1 डबल इक्वल टू 1 होता है तो तब हम क्या करेंगे, इसके अलावा एल्स इफ चॉइस 1 डबल इक्वल टू 2 होता है तो तब हम क्या कर सकते हैं। अगर 1 होता है तो हम लिखेंगे इधर, हमें एक वेरिएबल की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे वेरिएबल का जब याद आता है मैं तभी डिक्लेयर करता हूँ। तो इधर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी टेम्प वेरिएबल की। कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैंने टेम्प दिया, वैसे भी टेम्परेरी वेरिएबल है। तो अब मैंने टेम्प वेरिएबल क्यों लिया है, तो इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हमें जो फंक्शन बनाया था, हमने, आपको याद हो किधर है, हाँ, इज़ एम्प्टी और इज़ फुल वाला। तो ये देखिए हमने इन टाइप का लिया था और ये मैंने रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, रिटर्न 1 करेगा या रिटर्न 0 करेगा कंडीशन के हिसाब से। तो जो रिटर्न करेगा उस वैल्यू को हम टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे इफ़ कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको टेम्प लिया है। तो अब मैं लिखूँगा इधर टेम्प इज़ इक्वल टू इज़, मुझे फंक्शन का नेम एग्जैक्ट याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ एम्प्टी 1। अगर वो एम्प्टी 1 होता है तो उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि अगर तुम्हारा जो टेम्प है वो डबल इक्वल टू 1 है, जैसे कि हमने उधर बताया था कि अगर डबल इक्वल, अगर वो 1 रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो अरे है वो टोटली एम्प्टी है। सी आउट द गिवन एरे इज टोटली एम्प्टी, ठीक है। तो इस तरह से हम मैसेज शो करवा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ भी लिख सकते हैं आप कि कितने एलिमेंट, उसके बाद लिख सकते हैं सी आउट, इधर, हाँ, एलिमेंट्स लिखें इधर, एलिमेंट्स, और इससे पीछे एक और चीज़ लिखते हैं और वो है एन। क्योंकि एन के अंदर वो सब कुछ पड़ा है, वो रिकॉर्ड पड़ा है कि जितने एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं, जितने डिलीट हो रहे हैं, एंड एन, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी इधर, कंट्रोल स्लैश एन, ठीक है। तो अब ये हमें बता देगा कि हमारी जो अरे के एलिमेंट्स, सॉरी इसके अंदर हमें पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी क्योंकि हम दो स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए हमें ये लगानी पड़ती हैं, ये कंपलसरी होती हैं। तो एल्स में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये चीज़ लिख देंगे, इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे इधर, नॉट टोटली एम्प्टी, बस ठीक, इतना हम लिखना है और ये एलिमेंट्स शो करवा देगा कि इतने एलिमेंट्स टोटली एम्प्टी नहीं है और ये एलिमेंट्स की तादाद जो है वो इधर शो हो रही होगी, ठीक है। इतने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। थोड़ी स्पेस दे लेता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद अगर चॉइस 2 है कि अगर वो चेक करना चाहता है कि या फुल है अरे या नहीं है, तो उसके लिए भी हम यही कुछ लिखेंगे। हम लिखेंगे टेम्प, हम इसी को कॉपी करते हैं, हम इस सब चीज़ों को कॉपी करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। कंट्रोल सी, ये सब कुछ वही है। टेम्प इज इक्वल टू इज़ फुल और हम एन पास करना है।
अगर तो हमें रिटर्न 1 करता है तो हम लिख देंगे द गिवन एरे इज टोटली फुल, क्योंकि हम फुल का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये एलिमेंट शो करवा देगा। तो एल्स में क्या करेगा, टोटली इज नॉट टोटली फुल। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ये हमें ये काम भी हो गया हमारा। अब हमारे पास लास्ट में रहेगा जस्ट सर्चिंग वाला, कि हम एलिमेंट्स को सर्च किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास 5 पे आ रहा है सर्च एलिमेंट। तो इसके लिए भी हमें 2 कैटेगरी शो करवानी पड़ेंगी कि एलिमेंट की सर्चिंग आप किस मेथड से करना चाहते हैं। अगर तो आपकी अरे सॉर्टेड है तो आप बाइनरी सर्च यूज़ करें, वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। मैं कंट्रोल C करता हूँ इसको, तो इसको मैं किधर शो करूँगा, 5 पे। ये हमारा 5 है, कंट्रोल V इधर करता हूँ। ठीक है, तो इधर हमने चॉइस के अंदर C इन करना है, चॉइस 1, और इसके अंदर फिर कंडीशंस लगेंगी, वही कंडीशंस लगेंगी। इफ़ भाई किधर पहुंच गए कर्सर, इफ़ हमारे पास चॉइस 1 डबल इक्वल टू 1 हो जाता है तो देन क्या करना चाहिए, बॉडी बना लेते हैं पहले। चॉइस 1 डबल इक्वल टू 2 होता है तो देन क्या करना चाहिए हमें। अगर चॉइस 1 होता है तो हम सिंपली ये करेंगे, सी आउट enter the number to be find in the given array। ठीक है, तो हम यूज़र से नंबर लेंगे, नंबर ले लिया, उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। फर्स्ट पे क्या हमारे पास आ रहा है, बाइनरी सर्च वाला। तो हम इधर बाइनरी सर्च का जो फंक्शन हमने बनाया था, इधर आपको देखो ये हमने फंक्शन बनाया था बाइनरी सर्च का, तो हम इसी के नेम को कॉपी कर लेते हैं इधर, कंट्रोल C। तो किधर है, हाँ इधर। तो नंबर ले लिया हमने, कंट्रोल V करते हैं, और इधर हम अरे पास करेंगे, n पास करेंगे, और वो नंबर जो हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपली इतना करना है तो हमें ये रिटर्न कर देगा। उसके बाद इसी चीज़ को हमने कॉपी करना है, कंट्रोल C करेंगे और इधर कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, और अब क्या होगा कि हाँ कुछ भी नहीं है, अब इसका जस्ट नेम चेंज करना है हमने, बाइनरी के बजाय हमने लीनियर सर्च लिख देना है। आई थिंक लीनियर की स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक है, लीनियर की स्पेलिंग हमने ठीक लिखी हुई है, जिसी तरह से उधर लिखी है उधर इसी तरह से इधर लिखने चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है। तो इसको हम ना कंपाइल करके चेक करते हैं, मे भी इसमें कुछ मिस्टेक्स हों, क्योंकि इंसान है गलती हो जाती है। मुझे लगता है कोई एरर आ रहा है, कोई बड़े वाला एरर आने वाला है। अरे भाई ये क्या होगा, अच्छा हमने इधर इन टाइप तो दी नहीं आइटम को। तो अगर इधर एरर है तो इंसर्ट एट एंड पे भी एरर होगा, क्योंकि हमने इसी को कॉपी किया था, इंसर्ट एट एंड। तो हाँ इधर हमने टाइप नहीं दी, डेटा टाइप हमने दी नहीं थी, तो ये एरर बनता भी है उनका। अब क्या हो गया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम डुप्लीकेट लेबल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं बैक 1 करता हूँ। तो इसके नीचे आता हूँ, इसमें जिधर हमने बैक यूज़ किया है तो इसको भी बैक 1 कर देते हैं। ठीक है, और जिधर इधर इधर इसको बैक 2 कर देते हैं, इधर इसको भी बैक 2 कर देते हैं, क्योंकि हमने डुप्लीकेट लेबल को यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक ये इस वजह से एरर दे रहा है, आता है इतने ज़्यादा एरर्स। सॉरी मैंने n छोटा पास कर दिया हमने, जबकि n बड़े को डिक्लेयर हुआ हुआ इधर। तो इसमें कुछ छोटे छोटे एरर्स थे, जैसे कि मैंने एंड लिख दिया और एल नहीं लगाया, और जैसे हमने एक चीज़ को बार बार कॉपी किया है तो वो एंड उन सब के अंदर एक ही चीज़ एरर आ रहा है बार बार। ठीक है, तो वो उसको मैंने क्लियर कर दिया। तो अगर अब मैं इसको करूँ रन तो क्या होता है, ये कुछ सिंटैक्स एरर होते हैं ये आ जाते हैं। तो अब इसका कलर ब्लैक आ रहा है, तो आप ब्लैक रखना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब कलर इसका वाइट किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक बना है या नहीं बना। फर्स्ट में हमारी जो अरे है वो बिल्कुल खाली है,
CG पे मैं अगर क्लिक करता हूँ ये मैं अरे डिस्प्लेइंग कुछ भी शो नहीं करवा रहा क्योंकि हमारी अरे खाली है, ठीक है। और इसके बाद ये देखें एग्ज़िट हो गया। इस चीज़ को भी हमने सॉल्व करना है कि ये एग्ज़िट क्यों हो रहा है, इसको एग्ज़िट नहीं होना चाहिए, हालांकि इसको चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हाँ इसके लिए एक मैंने मेथड बनाया था कि हमने जो वाइल लूप, हाँ जी ये चीज़ हमने इसके अंदर वाइल लूप लगाया ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक वाइल लूप लगेगा ताकि हमारी जो हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहे कि एक दफ़ा अगर हम कुछ फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसके बाद दोबारा से उसकी आइट्रेशन हो तो वो चलता रहे। तो वाइल लूप को यूज़ करने के लिए उसके में एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो मैं टेम्प 2 कर लेता हूँ और टेम्प 2 को मैं किसके टेम्प 2 इज़ इक्वल टू 1 कर देता हूँ। तो मैं इधर लिख देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ टेम्प 2 जब तक ग्रेटर दैन 0 से रहेगा तब तक हमारी जो लूप है वो चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा किधर एंड हो रहे हैं। आई थिंक ये एल्स पार्ट है हमारे एलिमेंट का, इसका है ये इधर है, ये किसका है, आई थिंक ये मेन बॉडी का है, इधर ये आ जाएगा। और एक चीज़ हमने और लिखनी है कि हमने हर दफ़ा यूज़र से पूछना है कि जैसे वो एक फ़ंक्शन यूज़ करता है ये वाला, तो जैसे ही अगर वो इंसर्ट कर देता है एलिमेंट को तो उसके बाद उसको एक चीज़ शो होनी चाहिए कि आप प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो अगर वो कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसको 1 प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 0 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही 0 प्रेस करेगा वो लूप टर्मिनेट होगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इधर मैं लिखता हूँ सी आउट /n/t कर लेते हैं, प्रेस 1, जस्ट हम लिख देते हैं 1 फॉर कंटिन्यू, ठीक है। अगर वो 1 प्रेस करता है तो कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है सी आउट /t करते हैं जस्ट। अगर वो 2 प्रेस करता है तो क्या हो जाना चाहिए, एग्ज़िट, ठीक है। तो वो एग्ज़िट हो जाना चाहिए एंड एल। तो इसके लिए इसका हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू हम स्टोर इसको में किसके करेंगे, टेम्प 2 के अंदर। तो टेम्प 2 की वैल्यू जैसे 0 होगी हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल C, क्योंकि हमने पहले इस तरह से कुछ लिख के उनको कॉपी किया था। तो अगर एक के अंदर एरर होता है तो सभी स्टेटमेंट के अंदर एरर आ जाता है सिंटैक्स का। तो इसलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो जैसे जो भी फंक्शन हमारा कॉल होता है ये होता है, जिसके बाद भी हमें ये लगाना पड़ेगा, कंट्रोल V कर देते हैं इधर। उसके बाद चॉइस 3 पे भी हमें ये लगाना पड़ेगा, कंट्रोल V करते हैं इधर। इसी तरह हमारे पास ये जो नेक्स्ट पोजीशन वाला डिलीशन के लिए, तो हर जगह पे ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यूज़र से हमने पूछना होता है कि आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले पे हम ये लगा देते हैं, कंट्रोल V। डिस्प्ले करवाने के बाद ये शो करवा देगा। उसके बाद चेक में भी ये लगाएंगे, तो आप जहाँ जहाँ पे आपको लगता है लगाना लगा दें। मैंने जस्ट अभी कुछ पे लगाया तो सभी पे मैं नहीं लगा रहा, फिर देखना पड़ता है। एल्स इफ चॉइस 5, अब इसको क्या हो गया, इफ़ विदाउट प्रीवियस इफ, हम एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं विदाउट प्रीवियस इफ। अच्छा, तो हमने ये इधर लगा दी इस ब्रैकेट, जो वाइल की ब्रैकेट है वो बेसिकली इधर लगनी है, हाँ इधर, हाँ। तो अब ये ठीक वर्क करेगा, हाँ। आप देखें, अब अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इनिशियली हमारी जो अरे है वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ ये मुझे शो करवा रहा है कि आप इंसर्ट किधर करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे। मैं इंसर्ट एट स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 पे प्रेस करूँगा तो मुझे नंबर पूछ रहा है जो आपने इंसर्ट करना है, मैं 25 कर रहा हूँ, ठीक है।
अब इसने बता दें कि आपका एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। अब आप प्रोग्राम कंटिन्यू रखना चाहते हैं या एग्ज़िट करना चाहते हैं। तो एग्ज़िट पे इसने 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ 0, वो हमारी मिस्टेक है। अब देखें, अब जिधर जिधर हमने इसको कॉपी पेस्ट किया उधर उधर 2 आ गया, सबको फिर करना पड़ेगा। तो मैं इसको 1 प्रेस करता हूँ, तो ये मैं दोबारा से मेन्यू शो करवा रहा है ये वाला, इंटर द चॉइस, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से 1 करता हूँ तो अब मैं इंसर्ट करता हूँ 2 पे। हमने पहले 25 किया है, तो अब मैं इंसर्ट करता हूँ सेकंड एंड वाली पोजीशन पे, तो अब मैं करूँगा 99, ठीक है। तो मैं वो कंटिन्यू रखना चाहता हूँ प्रोग्राम को। तो अब मैं हमारे 2 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं, अब मैं उसको डिस्प्ले करवाऊँगा। 3D पे क्लिक करूँगा, ये डिस्प्ले करवा दे 25 फर्स्ट पे, 99 एंड पे। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद दोबारा से फिर मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ सेकंड पोजीशन पे, किसी पोजीशन पे चेक करने के लिए कि हमारा फंक्शन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं 3 पे क्लिक करूँगा, स्पेसिफिक लोकेशन वाला, और लोकेशन मांग रहा है, मैं 2 लोकेशन इंटर कर रहा हूँ कि 2 नंबर पे जहाँ पे 99 है वहाँ पे हमारा जो अब हम अब इंटर करेंगे वो नंबर आ जाए। तो मैं 7 इंटर करता हूँ, तो हमारा जो एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है, एलिमेंट इंसर्टेड। तो मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो अगर अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो ये मुझे देखिए 25 और 7 और 2, ये 2 लोकेशन पे क्या आ गया, 7 आ गया। इसको मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ किसी एलिमेंट को, तो मैं 2 पे क्लिक करूँगा। अब डिलीट आप कहाँ से करना चाहते हैं, डिलीट कहाँ से करना चाहते हैं आप, अगर मैं स्टार्ट से डिलीट करना चाहता हूँ 1 पे क्लिक करूँगा, तो ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है। तो अगर अब मैं डिस्प्ले करूँ तो ये देखें, आपको मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट शो करवा रहा है, पहले वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से ये देखेंगे हो रहा है। तो इस तरह हम चेक करते हैं कि हमारा 4 वाला जो ऑप्शन है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं 4 पे क्लिक करता हूँ, तो 4 पे वो क्या कह रहा है कि हाँ सॉरी मैंने गलत कर दिया। अब मैं 4 पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे चेक कर रहा है, चेक अरे इज़ एम्प्टी और फुल। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी अरे एम्प्टी है या फुल है। तो मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि द गिवन अरे इज़ नॉट टोटली एम्प्टी नहीं है, 2 एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। तो अगर आप पीछे देखें तो हमारे पास 2 एलिमेंट ही हैं। तो n जो वेरिएबल मैंने बताया था कि सब कुछ n कंट्रोल करेगा, तो इस चीज़ को हर बच्चे ने स्किप किया है। और उसके बाद अगर मैं दोबारा 4 पे क्लिक करूं और मैं इस फुल चेक करना चाहता हूं कि क्या टोटली फुल है या नहीं है, तो ये मुझे बता रहा है द गिवन अरे इज़ नॉट टोटली फुल, लेकिन 2 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर टोटली फिल नहीं है। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट और इंसर्ट कर देते हैं। मैं 65 इंसर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोबारा से इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 8 इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स हमारे पास इंसर्ट हो चुके हैं, देखिए ये हमारे पास एलिमेंट है। तो अब इसको हम सर्च करेंगे, तो मैं सर्च करता हूँ, किस पे क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा 5 पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे एलिमेंट अरे सॉर्टेड नहीं है, तो मैं बाइनरी सर्च का यूज़ नहीं कर सकता, लीनियर सर्च का यूज़ करूँगा। मैं 2 पे क्लिक करूँगा लीनियर सर्च के लिए। अब मैं एलिमेंट्स लिखूँगा जो मुझे फाइंड करना है। मैं 99 लिख दूँगा कि 99 मुझे देखिए मेरी अरे के अंदर है या नहीं है। तो ये देखिए द नंबर फाउंड एट पोजीशन 3 पोजीशन, तो आप देख सकते हैं ये 3 पोजीशन के अंदर ही 99 है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सारे का सारा प्रोग्राम वर्क करेगा। इस तरह से प्रोग्राम को बनाना था। तो असल में मेथड काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक प्रोग्राम को बनाने के, लेकिन एक सही और ऑथेंटिक जो मेथड होता है उसी से बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अगर आपको सर कह देते हैं कि आप किसी भी मेथड से बना लें तो वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि हमें एक मिली थी स्पेसिफिकेशन मिली थी कि आपने इसी को यूज़ करते हुए बनाना है, तो इसलिए मैंने वीडियो बना के सबको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आपने जो windows.h की लाइब्रेरी यूज़ की है, इसी के अंदर आ जाता है हमारे पास कलर। तो हम इधर लिख देंगे सिस्टम, इधर लिखेंगे जो हमारे पास जो कलर है वो क्या होना चाहिए, कलर, और जो यानी F0 आई थिंक इससे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कलर है और ये F0 आई थिंक कलर कोड है, तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है। तो अब अगर हम देखें, ये देखिए हमारा जो है ना डिस्प्ले कंसोल स्क्रीन वाइट हो चुकी है और उसका टेक्स्ट कलर ब्लैक हो चुका है। तो आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर किसी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम होता है या कोई ऐसी असाइनमेंट होती है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टीम 7 इंशाल्लाह उसको ज़रूर सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड कर दिया करेगी।
और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए, हमारे जो ये मेरे प्रोग्राम ये वाला, तो इसका सोर्स कोड मैं अभी आपको नहीं दूंगा, आपको इसका सोर्स कोड मिलेगा आई थिंक वेडनेसडे के बाद आपको इसका सोर्स कोड मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आई थिंक अपना नंबर या फिर अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर में दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोर्स कोड लेने के लिए, या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।